के पास जा रही थी, सब बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मारेगा नहीं, अपने मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था। उसके बाद मुझे सिर्फ लाश सौंप दिया गया पुलिस द्वारा। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो और देखने पहले के नहीं दिया, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज पटना नगरी से बोल रहा हूं और पटना नगरी का तो जवाब ही नहीं है। इधर आप देख पा रहे हैं कि सप्तमूर्ति है। सप्तमूर्ति इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि ये सप्तमूर्ति उस दौरान का है जब लोग आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जान प्राण दे दिया करते थे। देखिए कि एक से एक लोग गिरते चले गए, लेकिन अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दिया। मरने को मर गए, मिट गए देश के खातिर, लेकिन अपना अडिग जो निर्णय था उसको नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे आज के राजनेता लोग, पीछे आपको विधानमंडल दिख रहा होगा, पटना नगरी का विधानमंडल। उसके बाद इधर दिखाइए, इधर नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार का, क्योंकि दिलीप कुमार का फोटो भी है। जिस समय शिक्षा में भ्रष्टाचार हुआ था उस समय यही दिलीप कुमार जेल भी गया बेचारा, लेकिन उस निर्णय का भी कुछ नहीं हुआ। न्यायालय क्या कर रही है, किसका मुंह देख रही है, किसका समय ताक रही है, ये पता नहीं। और एक तरफ भ्रष्टाचार का ऐसा प्रमाण ये पटना दे रही है। जैसे आप देखे होंगे बृजनाथी जी का जो मर्डर हुआ था, वो एकदम सेम टू सेम 1998 और 2025 का जो अभी हत्या हुआ है हॉस्पिटल में घुस के, इसका कोई वर्णन नहीं। वही सीन, वही दृश्य, वही दम, वही खम दिखाया है किसने? एक गुंडा ने, गुंडाराज, पोल पट्टी। उसके बाद एक और है दिलीप जायसवाल का सिस्टम। दिलीप जायसवाल का सिस्टम तो वो है जो फिल्मी सीन भी आपको कभी कभी याद दिला देगा साहब। वो फिल्मी दृश्य है जिसमें एक भाई को, एक बेटा को, एक संतान को, एक परिवार के ऐसे बच्चे को, जो होनहार बच्चा होता है, उसको निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। बहन को, माँ को, बाप को, सबको डरा के, धमका के और केस को दबाने का प्रयास किया जाता है। थोड़ा आप बताइए कि राबड़ी जी के मुँह बोला भाई और नीतीश जी के लाडले लोग और मोदी जी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके विषय में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, सो बताइएगा। अरे ये तो माफिया आदमी है, इसका तो मतलब काम है कॉलेज से डिग्री बेचना। 1 करोड़ लेता है, किसी मूर्ख को डिग्री देकर डॉक्टर बना देता है। अभी आप देखिएगा कि जितने भी नेता लोग के लड़के जो डॉक्टर बने हैं, वो सारा डिग्री इसी ने बेचा है। और वही लोग जो पटना में आके डॉक्टर आके बैठे हैं और दिल्ली में जाते हैं डॉक्टरी खोलते हैं MBBS लिख के, वही लोग मरीजों का जान लेते हैं। 150 मरीज बनता है, फिर वो जाके सीखते हैं। मतलब औंठी या घड़ी जो छूटता है, अमूमन ऐसे ही डॉक्टर जो दिलीप जायसवाल जैसे लोग बना करके और जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, एवं प्रकार के डॉक्टर, इनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर का अब कितना सावधान रहा जाए और कैसे, सो आगे हम बताएंगे। पहले मुंह बोले भाई साहब का, राबड़ी जी का, वो तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं विपक्ष? नहीं, इस पे तो विपक्ष को बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव भी बहुत कामों को लेके बोलते हैं, जरा इस पे बोल के दिखाएं। मुंह बोले मामा है इसलिए, नहीं तो चुप्पी साथ रखे हैं। अपने मामा जी के बारे में बोले, राबड़ी देवी जी को भी बोलना चाहिए, RJD को भी बोलना चाहिए। RJD के बहुत नेता बोलते हैं, उन लोगों को भी बोलना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि BJP को भी इसको अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए, बिहार के अध्यक्ष पद से, राज्य के संवैधानिक पद पर जो आदमी बैठा है, कुख्यात अपराधी नजर आता है। रोते बिलखते उस माँ को देखिए। आगे आने वाले वीडियो, सामने जो वीडियो आ रहा है, इसके बाद उसमें रोते बिलखते माँ और बहन को देखिएगा तो आपका कलेजा फटे बिना ना रहेगा। साहब आप देख लीजिए। गुर्गों ने कि अगर पटना जाओगे
तो खैर नहीं है, यहाँ आकर जो समझौता करना है कर लीजिए। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, और अगर नहीं होगा तो कल परसों आपको नंबर भी जारी करेंगे, किस नंबर से वहां के लोकल नेता 4 अभियुक्त, चारों भाजपा के लीडर है वहां। अभी एक आदमी तो अभी 2024 तक भाजपा का जिला अध्यक्ष था, नामजद अभियुक्त है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और मोदी जी आकर यहाँ लंबा लंबा बात फेंकेंगे। अरे भाई, अपने राज्य के अध्यक्ष से, दिलीप जायसवाल से पूछो तो सही कि ये मर्डर का अपराध आप पर केस है कि नहीं है। कॉलेज कब्जा करने की बात हुई तो कहता है कि वो मौलेश्वर सिंह का कॉलेज हमको कोर्ट से डिग्री है, इसमें कौन सा कोर्ट से डिग्री है। तो मैं अभी चाहूंगा कि 2 मिनट पहले आप अमला देवी, पहले उस महिला का जिगर जो है वो देखिए कि कितना मजबूत जिगर है, कि उसने कहा कि हम अपने बच्चे के खून से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना आप डरा लो, जितना लालच दे दो, मैं मानूंगी नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अमला देवी जी अपना बताएं अपने शब्दों में कि इनके साथ क्या हुआ है और कैसे इस व्यवस्था ने इनके साथ अन्याय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको देखने पहले के नहीं दिया। आप माइक पकड़िए, आप बोलिए। उसके बाद भी हमको बहुत अति किए, टॉर्चर किए, बहुत किए, मगर हम नहीं हटे। हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप लोग का शरण में इसका इंसाफ दीजिए। आप लोग हमारा बच्चा का इंसाफ कीजिए। मेरा नाम रीता कुमारी है। मैं आगे अरे उतारी हुई है भाई, आप लोग कह रहे साड़ी हटा दीजिए। हमने कहा अपना चेहरा, उनको इतना डर है, कल तक कह रहा है कि यहाँ रहने नहीं देंगे। अब देखिए हालत क्या है बिहार का। बोलिए, आप अब चेहरा ढक के ही बोलिए। मेरा नाम रीता कुमारी है। मैं वो अभागन बहन हूँ जो अपने भाई का मरा मुंह तक नहीं देखने दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया उसको। बार बार एमजीएम के गेट पे जाते थे, बार बार भगा दिया जाता था, बेइज्जत किया जाता, क्रिमिनल की बहन हो, क्रिमिनल की बहन हो बोल के। अब चेहरा ढक के ही बोलिए। मेरा नाम रीता कुमारी है। मैं वो अभागन बहन हूँ जो अपने भाई का मरा मुंह तक नहीं देखने दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया उसको। बार बार एमजीएम के गेट पे जाते थे, बार बार भगा दिया जाता था, बेइज्जत किया जाता, क्रिमिनल की बहन हो, क्रिमिनल की बहन हो बोल के। पूरा ना कोई मीडिया वाले मेरे साथ था, ना कोई राजनेता मेरे साथ थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। और मैं अकेले दर किट होकर सबके पास जा रही थी। सब बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मारेगा नहीं, मारेगा नहीं। अपने मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था। उसके बाद मुझे सिर्फ लाश सौंप दिया गया पुलिस द्वारा। बोले तो कार्रवाई होगी। कितना दिन पहले मिले थे आप मुख्यमंत्री जी से? 15-16 साल पहले। 15 साल पहले 2007 की घटना है। एसपी साहब से मुलाकात हुई तो एसपी साहब ने क्या कहा था? जी, एसपी साहब एमआर नायक थे उस समय। जब उनके पास गए, 2-3-4 बार गए, बोले कि मेरा केस FIR दर्ज कर लीजिए। नहीं हो रहा, एप्लीकेशन लेके बार बार जा रहे थे। तो मेरे सामने ही 2-4 लोगों को मार के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। पर लेकिन मेरे अंदर जब खून खोल रहा था, वो आपको बता नहीं सकते। हमको लड़की थे, लड़का होते तो शायद उसी जगह दिलीप जायसवाल को मार दिया होते। लेकिन हम मजबूर थे, मेरे साथ कोई नहीं था। वो हमको बोले कि शादी ब्याह कर लो। तो ये सब केस लड़ने से कोई काम थोड़ा ना होता है। हम बोले आप मेरी शादी करवाएंगे, तो मुझे डांटने लगे। बोले इसको बाहर करो, बाहर करो। जी, मैनेज करने के लिए भी बोला जा रहा था आपको? जी, बहुत बार बोला गया। सीआईडी में केस गया था तो उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई थी क्या? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीआईडी जब गए थे तो सीआईडी को उनके ही बुला करके वो अपने कमरा उमरा दिलवाए थे, और सीआईडी को वहीं पे सारे मेरे मोहल्ले के लड़कों को बुला करके वहीं पे गवाही दिलवाए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ कहा गया था, दिया ही नहीं गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मुझे तो बहुत धमकी बोली, जो तुम्हारा एक भाई का जो हश्र हुआ है वही दोनों और भाई का हो जाएगा। कौन बोला ये बात आपको? उनके बहुत सारे, सुशांत गोप है, दीपक श्रीवास्तव है, राकेश झा है। किशोर के साथ आप आई हैं तो आपको क्या क्या धमकी मिल रहा है कि
मत जाओ पटना में, शांतिपुर के पास मत जाओ, क्या क्या फोन करके बताओ? ऐसा बोला गया कि मीडिया के सामने आप न जाए। जी आई है, उम्मीद है आपको न्याय का? जी पूरा उम्मीद है। देखिए, हमारे आपके लिए सवाल जवाब बहुत आसान है। हम लोग के साथ पूरा प्रशासन है, अपनी ताकत है। दो महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है। कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए, बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का, जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का कि अब जब ये जान रहे, इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहें, क्योंकि वहां इनको रहने पे इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो समझ रहे हैं, ये बताइए, दो महिलाओं को इस तरह से परेशान कर रहा है, ये बेचारी बोल तक नहीं पा रही, ये लोग बोल तक नहीं पा रहा है। और 2008 से पुलिस वाला बैठ के एसपी इनको कह रहा है कि शादी ब्याह कर लो, ये सब केस करने से क्या होता है, और कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनके सामने लाए। और मोदी जी आकर बड़ा बड़ा बात करेंगे यहाँ पर। भाजपा का सब आदमी, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद से अभी तक जवाब नहीं दिया है। कह रहा मुंह बंद है। आप लोग, अब जितने पत्रकार है, कोई भाजपा का एक शब्द बोला, कोई डर के मारे नहीं बोल रहा। अगर बोलेगा फिर फंसेगा। और इस मामले में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, दिलीप जायसवाल की बात नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। और इसके बाद अगली किस्त में जारी करेंगे कि बिहार के कौन कौन नेता और उनके बच्चे, उनके परिवारजन उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। जन स्वराज इसको छुपने नहीं देगा। राजद वाले लोग एक जवाब नहीं दिया अभी तक, राजद वाला भी नहीं बोल रहा है। जब हमने आपको कहा, आप लोगों ने खुद वीडियो देखा, राबड़ी देवी हंस के कह रही हैं विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंह बोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंह बोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है, उसमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज का दिन मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की टीम, भाजपा के लोग ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मन साझा करेंगे, और अगर करेंगे तो इन दोनों महिलाओं को, आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी को कौन बचाएगा? रीता शाह को कौन बचाएगा? आप बताओ। जो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पिछड़ा है कि अगड़ा है? बताओ बताओ कौन है ये? तुम कहते हो हम वंचित की लड़ाई करते हैं, हम गरीब की आवाज बनते हैं। ये कौन टाटा बिरला है? ये कौन अगड़े हैं? मेरे भाई, तुम लोग किसी के नहीं हो। तुम लोग सिर्फ अपना और अपने बच्चों का हित देख रहे हो। समाज में ये महिलाएं उदाहरण के तौर पर खड़ी हुई हैं। हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का बिहार में अन्याय हो रहा है, और उस बात को दबाया जा रहा है। इसीलिए जन स्वराज ने बात को उठाया है। अब आपके जो सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं। जान लीजिए और समझ लीजिए कि कैसा कुख्यात अपराधी है।
जी, जय हिंद।